हमारे लिए किसान आयोग का गठन हो जिसमें सारे किसान भाई ही उसके सदस्य हों, अध्यक्ष हों और जिससे उसका अच्छी तरीके से चलाया जा सके उसे। ऐसा भाई साहब कुछ तो यूनियन ऐसी वजह पर नहीं है कि अपने अवैध धंधे चलाने के लिए जो नई बननी है, टोल टैक्स पे गाड़ी निकलने के लिए। कोई किसान नहीं होगा और आपके संगठन में वो जुड़ना चाहेगा तो क्या आप उसको जोड़ेंगे? नहीं, जो किसान आयोग की मेन बॉडी है उसमें तो कम से कम किसान हो जो दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के राजे बाबू पार्क में मौजूद हूं जो कालेआम चौराहे पर स्थित है और यहां पर किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। क्या मुद्दा है आज, जिस मुद्दे को लेकर आप लोग यहां पर आज पहुंचे हैं? क्या नाम है, नाम बताइएगा। मैं सुधीर भारद्वाज एडवोकेट, राष्ट्रीय प्रवक्ता विधि प्रकोष्ठ भारतीय किसान यूनियन भानु से हूँ। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे इस संगठन में हमारे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरपाल सिंह जी, जो कि अभी पूर्व मीटिंग में माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जिलाध्यक्ष घोषित किया गया और जो आज ये उसमें प्रथम मीटिंग यहाँ आहूत की जा रही है, एक पंचायत आहूत की गई है। क्या मुद्दे क्या क्या है? और इसमें मेन मुद्दा हम जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं जिसमें हमारी कुछ समस्याएं हैं। प्रमुख समस्या है कि हमारे लिए किसान आयोग का गठन हो जिसमें सारे किसान भाई ही उसके सदस्य हों, अध्यक्ष हों और जिससे उसका अच्छी तरीके से चलाया जा सके उसे, किसान भाइयों को उसका लाभ मिल सके। बिना अगर कोई किसान नहीं होगा और आपके संगठन में वो जुड़ना चाहेगा तो क्या आप उसको जोड़ेंगे? नहीं, जो किसान आयोग की मेन बॉडी है उसमें तो कम से कम किसान हो जो वास्तव में ये जानता है कि वो रूट से बनता है, किसान को ही पता है कि गन्ना कैसे उपजाया जाएगा, कैसे किसी फसलें हैं, उससे रिलेटेड यदि ऑफिसर्स आते हैं। मानो सवाल सर आपसे करना चाहूँगा, अक्सर कई सारे संगठन अब बन रहे हैं, नए संगठन बन रहे हैं किसान यूनियन के, है ना, उसमें जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, किसान के उन्हें परिभाषा पता नहीं है और वो किसान यूनियन से जुड़ के किसान का पट्टा लगा लेते हैं, तो क्या सही है गलत है? ऐसा भाई साहब कुछ तो यूनियन ऐसी वजह पर नहीं है कि अपने अवैध धंधे चलाने के लिए जो नई बननी है, टोल टैक्स पे गाड़ी निकलने के लिए। हाँ, आप जो कह रहे हो, जो जिस पे जमीन नहीं है वो मजदूर और किसान दोनों का संगठन है ये, तो मजदूर रूप में, किसान के रूप में कोई भी जुड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो नई यूनियन पैदा हो रही हैं हमारे जिले पे, प्रदेश में या देश में, वो ज़्यादातर टोल टैक्स फ्री और अपनी गुंडागर्दी और अपने अवैध धंधा चलाने के लिए हो रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक हमारे धर्मेंद्र प्रधान है, महाशक्ति उनके अध्यक्ष लिखते हैं अपने आप को, महाशक्ति के। उनका नहीं तो अध्यक्ष तो वो हैं? नहीं, वो ट्रेड यूनियन कानपुर से उन्हीं है रजिस्ट्रेशन उनका। दूसरे का जो अरे सुन तो लो, एक मिनट सुन तो लो जिला जी, ये भानु जी का मुद्दा है और जो मैं प्रश्न पूछ लिया तो उसमें दिक्कत क्या बना? किसी का इस तरह से जो है आप संगठन का नाम लेकर स्पेशल मत करिए। मैं बताऊंगा क्यों कह रहा हूँ। मैं उस आदमी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भानु प्रताप जी, उनके बारे में वो डाला था, उसमें हमने ज्ञापन दिया एसपी साहब को, उसमें जांच चल रही है। अच्छा। तो आपने जो पूछा ना कि नई यूनियन जो बननी है उसके बारे में आपको क्या कहना है, मेरा मकसद कहने का, आप उसकी आप जाँच कर लो या किसी विभाग से जाँच करा लो। ज़्यादातर अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या ये जिस तरह से कह रहे हैं सही है गलत? देखो, किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बने हैं वो तो उनका मैटर है, वो तो उनको, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते जी। ठीक है, हम भारतीय किसान यूनियन भानु के सिपाही और भारतीय किसान यूनियन का मैं मेरठ मंडल का अध्यक्ष हूँ। मेरठ मंडल के अध्यक्ष होने के नाते मैं किसी भी यूनियन का कोई विरोध नहीं करता। कुछ मुद्दे अधूरे रह गए थे, बताइए। देखिए, एक तो किसान आयोग वाला मुद्दा हुआ था, दूसरा मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी क्या हो रहा है, माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक 3 अगस्त 2023 में शासन से एक आदेश हुआ जिसमें यह आदेश किया गया कि जितनी भी शोर भूमि है, जो भूमिधर हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से किया जाए, भूमिधर किया जाए उन्हें। जबकि खुर्जा एसडीएम महोदय इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं, उनको किसान भाइयों ने बराबर संपर्क किया है, जबकि इनसे पूर्व के जो भी एसडीएम महोदय रहे उन्होंने बराबर काम किया इस पे और वो काम होते रहे और चलते आ रहे हैं और तहसीलों द्वारा भी किए जा रहे हैं। जब उस शासन आदेश हमारे पास ये है, ये हमारे पास वो शासन आदेश भी है
जिस शासनादेश के द्वारा हमारे द्वारा ये मांग की जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करता हूँ, ये जिलाधिकारी महोदय को भी दिया जाएगा शासनादेश के साथ, कि इस विषय में तुरंत हमारे किसान भाइयों को जो लाभ हैं उनको तुरंत प्रभाव से जिला अध्यक्ष जो बनाए हैं ये हाँ, हमारे ठाकुर वीरपाल सिंह जी हैं। अच्छा, और बड़े ही सबसे अच्छी बात ये है, भी कहिएगा बताएं। मैं वीरपाल सोलंकी, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष बुलंदशहर। देखिए, आज का जो विशेष मुद्दा है, हमने शोर के बारे में कई बार, हजारों बार सभी तहसीलों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया शोर के ज़मीन के बारे में। हमारी एक मुख्य कार्यालय पर सभा हुई, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों आए, वहाँ भी हमने इस मुद्दा को उठाया और उन्होंने हमारी बात को मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शोर को तब्दील करने का एक प्रावधान कानून बना दिया और सभी उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को एक एक प्रतिलिपि भेज दी। और बराबर के हमारे जिलों में संक्रमणी का कार्य चल रहा था, लेकिन हमारे जिला बुलंदशहर में नहीं था। हमने आपको जिस तरह से जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जी आपकी क्या नई रूपरेखा होगी, किस तरह से संगठन का आप वो करेंगे? मैं अपने संगठन को पूरे जिले में सभी तहसीलों को बहुत भारी तरह से मजबूत करूंगा। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का पुराना सिपाही हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समय से काम किया है। पहले मैं ग्राम अध्यक्ष रहा, फिर ब्लॉक अध्यक्ष रहा, फिर दोनों ब्लॉकों का संयोजक रहा, फिर मैंने खुर्जा तहसील अध्यक्ष रहा। अब मुझे जिला बुलंदशहर का भार मिला है। मैं पूरे जिले को बड़ी ही मजबूती के साथ कार्य करूंगा, सभी को साथ लेकर के। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जिला अध्यक्ष बनने पर। और मैं अभी तीसरी एक हमारी विशेष समस्या है बिजली विभाग की। बिजली विभाग का देखिए, बिजली विभाग किसी की सुन के राजी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। चलिए, किसान भाइयों के जो विद्युतीकरण के मामले हैं, जहां लाइन की व्यवस्था है, अब किसान भाइयों को इस समय बिजली की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गेहूं का सबसे इम्पोर्टेंट काम आ रहा है। वो विद्युतीकरण में तुरंत किसान भाई की बात, समस्या सुनी जाए। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बता दूं मैं आपको, ये चांदपुर गांव है बराबर में, चांदपुर गांव में उससे लगी हुई जो कॉलोनियां हैं, जिसमें सब किसान भाई आकर के बस गए हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर दसियों बार डाला गया है। लेकिन आजकल हमारे जो ऐसी महोदय हैं यहाँ पे, सुनील कुमार जी, और हमारे एक्सियन हैं पांडे जी महोदय, वो बिल्कुल बेकार अफसर हैं और कोई बात सुन के राजी नहीं कहें, जबकि उनके निम्न अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर ये लिख के दे दिया गया है, जिसका मेरे पास प्रमाण भी है कि इस विद्युतीकरण को हमने जांच कर ली है और ये कार्रवाई बहुत जल्दी निश्चित की जाएगी। ज्ञापन किसको सौंपा जा रहा है? अब ये ज्ञापन हम माननीय जिला मधुवादी महोदय को दे रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी को भेजा जाएगा। चलिए, किसान यूनियन के लोगों ने अपनी मांगों को बताया कि क्या क्या मांगे रही हैं और अपनी मांगों को आज रखने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।